हेलो क्लास। जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है लाइफ ऑफ बियरिंग, स्पेशली एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है। बाय स्टेटमेंट इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अ बियरिंग हैज़ अंडरगोन बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग क्रैक आइदर इन द रोलिंग एलिमेंट और इन द इनर और आउटर रेस। डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अ बियरिंग हैज़ अंडरगोन, मतलब कितने रिवोल्यूशन एक बियरिंग परफॉर्म कर सकती है बिफोर फर्स्ट क्रैक इनिशिएशन, मतलब जब पहला क्रैक आता है उससे पहले हमारी बियरिंग कितने रिवोल्यूशन परफॉर्म कर सकती है। इसी को क्या कहते हैं? बियरिंग ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बियरिंग का काम तो सिंपल रिवोल्यूशन करना है, घूमना ही है। ठीक है। और इसमें अगर हम डिफरेंट टर्म देखें तो क्या है? नॉमिनल लाइफ और रेटेड लाइफ। इसको हम क्या बोलेंगे? L90 और L10। ठीक, अभी देखते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय L90 और L10। नॉमिनल लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बियरिंग इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट 90% ऑफ द ग्रुप, L90 लिखा था तो यहाँ क्या है? 90% ऑफ द ग्रुप of bearing can survive or exceed before the first fatigue failure or the first crack initiation। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमारा जो एक लॉट है उसमें से अगर 95% बियरिंग उस लोड को, उस रिवोल्यूशन को कर पा रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो उसकी क्या हो जाएगी? रेटेड लाइफ या नॉमिनल लाइफ हो जाएगी। ठीक है। जितने भी रेवोल्यूशन 90% बियरिंग क्या कर रही है? परफॉर्म कर पा रही है। या फिर दूसरी तरह से कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ 10%, मतलब 90% क्या हो रहे होंगे? सरवाइव कर रही होंगी। ठीक है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक इन्होंने बियरिंग ली है SKF 4610। ठीक है। इफ़ 100 बियरिंग आर टेकन। ठीक है। तो L90 क्या होगा? L90 होगा 100 मिलियन रिवोल्यूशंस, 90% 90 बियरिंग लाइफ। जो 90 बियरिंग है उनकी लाइफ क्या होगी? 100 मिलियन रिवोल्यूशन से ज़्यादा होगी। और 10 बियरिंग की लाइफ क्या होगी? 100 मिलियन रिवोल्यूशन से कम होगी। तो इसकी रेटेड लाइफ क्या हो जाएगी? 90% हो जाएगी। ठीक है। और 50% प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो क्या होगा? L50 क्या होता है? 5% ऑफ, मतलब 5 टाइम्स ऑफ L90। ये होगी एवरेज लाइफ। अब इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास रिलायबिलिटी के डिफरेंट क्या होंगे? टर्म दिए होंगे तब। अब देखो एक सिंपल सा हम क्या समझ सकते हैं? एज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज, मतलब हम किसी बियरिंग को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा घुमा रहे हैं। ठीक है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा घुमाएंगे तो क्या होगा? बियरिंग फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। किसी भी कंपोनेंट से अगर हम ज़्यादा वर्क लेते हैं तो क्या होगा? उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अप टू 1000 RPM अगर कोई बियरिंग है वो 1 साल तक काम कर रही है तो क्या है? उसका सर्वाइवल रेट क्या है? 90% है। 90% बियरिंग सर्वाइव कर रही है और 10% बियरिंग क्या कर रही है? फेल कर रही है। सेकंड केस में क्या किया इसने? अप टू 100 RPM सेम रखा है और ईयर क्या कर दिया? 2 साल कर दिया, 2 ईयर कर दिया है। तो क्या होगा? ऑब्वियस है कि 60% बियरिंग सर्वाइव करेगी, मतलब 90 तो नहीं करेगी। 60 करे, 50 करे या 70 करे, वाट एवर द नंबर में भी। ठीक है। और 40% क्या होगा? फेलियर हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है? ये इसका ईयर तो 1 ही रहने दे और रिवोल्यूशन क्या कर दे? 2000 कर दे, तब भी क्या होगा? हमारी जो रेटेड लाइफ है वो क्या होगा? 90% ना रख के कुछ और नंबर आ जाएगा, 80% लेट से और 60%। ठीक। अब ऐसे केसेस में क्या होता है? एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सिंपल केस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या बोलता है? लाइफ एट एनी रिलायबिलिटी अदर देन 90%। अगर हमें लाइफ निकालनी है उसकी 90% रिलायबिलिटी के अलावा, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल क्या है? L/L90 इक्वल्स टू log ऑफ रिलायबिलिटी अदर देन 90 अपॉन log ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ 90। ठीक है। उसके ऊपर ये पावर लगा देंगे। तो यहाँ क्या है? 4 वेरिएबल हैं। एग्जामिनर क्या करेगा? सिंपल 3 वेरिएबल दे देगा और हमको उसकी लाइफ निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू क्लास।